विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम सांख्य दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है कि आत्मा बंधन में पड़ता है या नहीं पड़ता है। इस विषय में काफी सारे सूत्र हैं। कई प्रकार से देश काल परिस्थिति के अनुसार इसका विवेचन किया गया है। काल से बंधन में नहीं पड़ता है, किसी स्थान विशेष से बंधन में नहीं पड़ता है, अवस्था से भी बंधन में नहीं पड़ता है, नहीं तो मोक्ष अवस्था में भी बंधन का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा का भी बंधन, तो ये तो विषय एकदम अनुकूल है ही नहीं ये बात। फिर कहा कि ठीक है, तो कर्मों से बंधन होता होगा, तो कहा न कर्माणी, कर्म से बंधन को भी मना कर रहे हैं। ये एक विशेष बात बता रहे हैं, क्योंकि कहा न कर्माणी अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च, ऐसे बोल दिया। न कर्माणी, कर्मों से भी आत्मा का बंधन नहीं है। और क्यों नहीं है, तो कहा अन्यस्य अन्य धर्मत्वात्, अन्य का धर्म होने से। अन्यस्य धर्मत्वात्, अन्य धर्मत्वात्। अब ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो गई, अन्यस्य धर्मत्वात्। और फिर दूसरा हेतु दिया अति प्रसक्तेश्च, और अति प्रसक्ति दोष भी आ जाएगा। किसी के कर्म का फल किसी को मिलने लगेगा। समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि कर्म करना निमित्त होता आत्मा के बंधन में आने का, तब तो कई प्रकार के विषय हैं। यदि सीधी सी बात है, यदि आत्मा के बंधन का कारण कर्म को मान लें, तो यूं कह रहे हैं कि कर्म होते कब है। एक प्रश्न उठाया कि कर्म होते कब है, तो कहा कि कर्म होते हैं जब मनुष्य का शरीर बन जाता है। मनुष्य यदि शरीर रूप में आता है तभी तो कर्म होते हैं। संघात से कर्म होते हैं। और यदि संघात से कर्म होने से पहले आत्मा बंधन में पड़ जाए, तब तो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे। बात तो सत्य है भाई। जो हम कर्म करते हैं वो तो शरीर में आने के बाद करते हैं ना। और हम प्रसंग क्या ले रहे हैं कि आत्मा के बंधन का निमित्त है कर्म, ये मान करके प्रसंग चल रहा है ना कि भाई काल नहीं है कारण, अवस्था नहीं है कारण, देश स्थान नहीं है कारण, तो क्या कारण क्या है फिर? तो कहा क्या ये कर्म कारण है, तो उसका भी निषेध कर दिया। कहा कि कर्म भी कारण नहीं है। तो पूछा क्यों कर्म कारण नहीं है, तो बता रहे न कर्माणि अन्य धर्मत्वात्। न कर्माणि, कर्म कारण क्यों नहीं है, तो उसका हेतु दे रहे हैं कि वो तो अन्य का धर्म है। शरीर इंद्रिय देह संघात आदि के माध्यम से जो हम कर्म करते हैं वो एक अलग विषय हो गया। और आने से पहले ही मनुष्य शरीर मिल गया, मिलने के बाद में हम कर्म करते हैं। तो जो कर्म हम अब कर रहे हैं, आत्मा तो उससे पहले ही बंधन में आ गया है, तो ये कर्म तो बंधन के कारण नहीं हुए, ऐसे कहा। तो जो बंधन में आ चुका है पहले किसी कर्म के माध्यम से, अभी हम जो अब कर्म कर रहे हैं वो तो बंधन का निमित्त नहीं है। एक जनरलाइज करके चीजों को देख रहे हैं कि कर्म अभी प्रारंभ ही नहीं किए हैं, तो यूं कह रहे हैं कि क्या कर्म बंधन के कारण है। तो प्रश्न उठाया कि कर्म तो होते ही तब है जब आत्मा बंधन में आ जाता है। आत्मा शरीर धारण कर लेता है, संघात रूप में आकर के जब हमारे हाथ पैर होते हैं तब हम कर्म करते हैं। तो आत्मा तो कर्म करने से पहले ही बंधन में आ गया। तो जो चीज जिसके होने से पहले ही बंधन में आ जाए, तो उसको तो निमित्त नहीं माना जा सकता बंधन का। तो कर्म तो बंधन का कारण नहीं। और यूं भी कहा अन्य धर्मत्वात्, अन्याय होने से।
फिर का अति प्रसक्तेश्च, और यदि आप ऐसे मान लोगे कि कर्म कर्म मात्र को बंधन का कारण मानोगे तो किसी भी के विकर्म से आत्मा में बंधन प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी कर्म करे, कर्म मात्र बंधन का कारण हो गया। फिर तो कोई भी कर्म हो, कोई ऐसा भी कर्म हो, बंधन हो जाएगा, किसी का भी हो। और फिर अगले सूत्र में कहेंगे विचित्र भोगानुपत्ति अन्य धर्म, अन्य का धर्म मानने पर तो विचित्र भोगानुपत्ति हो जाएगी, अनेकों प्रकार के भोगों की उत्पत्ति होने लगेगी। विचित्र भोग अनुपत्ति मतलब असिद्धि हो जाएगी, एक तरह से यूं कह रहे। जो मनुष्य को दिखाई देते हैं ना कि अनेक अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, कर्मों के फल मिलते हैं, विचित्र भोग, तो उनकी अनुपत्ति हो जाएगी। क्योंकि मूलतः सिद्धांत क्या है, इसको पकड़ेंगे तो ये विषय समझ में आ जाएगा। मूलतः सिद्धांत ये है कि कर्ता भोक्ता हम आत्मा को मानते हैं, तो विचित्र भोग की उत्पत्ति हो जाती है। विचित्र भोग है अनेक प्रकार के भोग, जैसे जैसा कर्म करते हैं वैसे। लेकिन यदि किसी अन्य का ही धर्म मानेंगे तो फिर जो मनुष्य विविध प्रकार के कर्म करता है, उसको विविध प्रकार के भोग मिलते हैं, तो वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। फिर तो कोई रैंडम व्यवस्था ऐसी चलेगी। फिर व्यक्ति के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है, उसको उसके अनुसार अनेक तरह के भोग मिलते हैं, अनेक प्रकार से उसको वो जो कर्म करता है उसका विपाक आदि के माध्यम से जो फल प्राप्त होता है वो अनेक प्रकार से होता है, तो वो तो नहीं मिल पाएगा। ऐसे बता रहे जो सुख दुख आदि हैं, जो अंतःकरण के यदि धर्म मानते हैं, तो जगत में अनेक प्रकार की अनुभूति होती है विविध भोगों की, सुख के रूप में, दुख के रूप में, तो वो अनुभूति नहीं होगी, असंगत हो जाएगी। मतलब ये है। तो ये सिद्धांत में यही बात बताना चाह रहे हैं कि सुख दुख जो है, ये अनुभूति जो है सुख दुख की, ये आत्मा में ही मानी जाती है और ये आत्मा के धर्म में आती है। फिर जितना भी अचेतन जगत है, जितना भी जड़ जगत है, जितना भी ये सूत्र आता ना, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकार अहंकाराद पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्राद स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर गणः। ऐसे 25 तत्वों का विवेचन किया गया है सांख्यकार महर्षि कपिल के द्वारा। तो कहा कि जितना भी चेतन जगत है, जितना भी अचेतन जगत है, जड़ जगत है, ये जो जगत है इसमें जो कार्य चल रहे हैं वो तो अलग प्रकार से कार्य है। तो ये तो मनुष्य के ही भोग और उपवर्ग को सिद्ध करने के लिए, हमारे भोग और अपवर्ग, भोग मतलब भोग का अर्थ क्या है कि इनका सदुपयोग करना, ये भी एक विशेष अर्थ लेना चाहिए इसमें, केवल ये नहीं खाया खाया पिया और बस, एक विशेष अर्थ में बातें कही जाती हैं भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए, अर्थात सदुपयोग करके अपने अपवर्ग को सिद्ध करें, साधनों के सदुपयोग के माध्यम से, ये विषय। तो ये बात कही उन्होंने। तो कर्म का भी कर देगी, कर्म से भी आत्मा का बंधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विशेष बात बता दी भाई, ये तो मन बुद्धि अंतःकरण देह आदि जो है इनके माध्यम से कर्म होते हैं, आत्मा सीधे सीधे तो कर्म करता नहीं है, तो ये किसी अन्य का धर्म है। इस दृष्टिकोण से देखना चाह रहे हैं, अभी चीजों को देख रहे हैं, कोई ऐसा स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहे, वो तो भी बताएंगे आगे, फिर अंततः बताएंगे कौन है। तो कहा इसमें, और यदि आप ऐसा मानोगे, यदि आप ये जितने भी कर्म हैं इन कर्मों को अंतःकरण आदि के धर्म है, तो ये कहा कि सिद्धांत क्या पकड़ के चलना चाह रहे हैं कि यदि देह आदि हैं तब तो कर्म होंगे, और देह आदि नहीं है, शरीर आदि नहीं है तो कर्म नहीं होंगे। तो इस हेतु से ऐसा कहना चाह रहे थे कि ये तो इसी के धर्म है शरीर के, तो शरीर कर्म कर रहा है तो फिर आत्मा के बंधन का निमित्त कैसे बनेगा? तो ऐसे कह रहे हैं अन्य धर्म, अन्य का धर्म होने से आत्मा का धर्म कैसे माने इसको, तो ये विषय बताना चाह रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि इससे तो जो है ये सुख दुख आदि जो है ये अंतःकरण में ही मान लो, इसमें क्या दोष आएगा कि भाई सुख दुख आदि ये जो भोग है ये सब अंतःकरण के धर्म मान लो, और ऐसा मान लोगे तो बस पुरुष के तो बंधन की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर पुरुष तो जो चेतन शक्ति है वो फिर ठीक है, वो मुक्त है। ये सारे जितने भी कर्म है ये सब देह आदि के अंतःकरण के धर्म मान लो। तो एक बात ये बताई कि अगर ऐसा आप मानोगे तो विचित्र भोगानुपत्ति अन्य धर्म ऐसे, क्योंकि क्या किसी ने मिलेगा किसी को, शरीर कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे अंतःकरण कर्म कर रहे हैं, कौन सा अंतःकरण किस आत्मा से किस चेतन शक्ति से मिल रहा है, क्या उसका क्या करें।
एक बहुत बड़ी अव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि केवल हमारे शरीर मात्र से, देह मात्र को यदि आप मान लो, अंतःकरण मात्र को मान लो, कुछ लोग मानते हैं ना ऐसा कि भाई शरीर है बस, ये जो भी कर्म करता है बस, और इस जन्म में समाप्ति, फिर कुछ नहीं होता। कुछ क्षणिकवादी होते हैं जो क्षणभंगुर मानते हैं सारी चीजों को। वो यूं बोलते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, कि बस हर क्षण आपका नया जन्म हो रहा है, ऐसे मानते हैं कि अभी जो मैंने बोला वो मनुष्य ही समाप्त हो गया, कोई दूसरा ही आ गया। जैसे होता है ना कि ऐसे हाथों को रगड़ो तो भी बताते हैं कि कितने सेल्स गिर गए, मतलब नष्ट हो जाते हैं ऐसे। और ये तो स्टडीज भी कहती हैं कि हर 7, 8, 9 महीने में तो पूरा शरीर ही पूरा हमारा बदल जाता है। मतलब शरीर का एक एक जो अंग है, एक एक प्रत्यंग सब नया हो जाता है, उसके सेल्स जो है न्यू हो जाते हैं, ऐसे रिसाइकिल चलती रहती है। तो इस बात को केंद्र में रख के कह रहे हैं कि वो जिसने पहले जो काम किया था वो तो बदल गया। तो ऐसे क्षणिकवादी भी होते, वो यूं कहते हैं कि सब कुछ क्षण भंगुर है, कि जो है, तो उसमें भी बड़े दोष दिखाते हैं। फिर दोष ये आता है कि भाई अभी हमारे किए गए कर्म, अब जिसने किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, तो चोरी जिस समय की थी उस समय वो व्यक्ति दूसरा था, और जिसको जेल भेजा गया वो व्यक्ति दूसरा है। ऐसे भाई जिस समय उसने चोरी की थी उस समय वो व्यक्ति नहीं था, वो शरीर के वो तंतु, वो अवयव, वो तो सारे नष्ट हो गए उसके, अब तो कोई नया ही व्यक्ति आ गया। तो अब ये दोष उत्पन्न हो जाएगा कि भाई किसी के किए का फल किसी को मिल जाएगा। ये जो कहा ना कि अति प्रसक्तेश्च, तो ये इस सेंस में कह रहे हैं। ये तो अन्य का धर्म होने से किसी और ने किया, किसी और को फल मिलता है, तो अन्य का धर्म, किसी अन्य का धर्म और किसी अन्य को फल मिलेगा, तो सारी अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। एक विमर्श है, उसको लिया जा रहा है। तो कहा अन्य का धर्म मानोगे तो ये जो है, ये जो हमें भिन्न भिन्न तरह के भोग आदि मिलते रहते हैं, विचित्र, जो व्यक्ति जिस जिस प्रकार से कर्म करता है उसको उसके अनुसार से फल मिलता है, तो ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो फिर कहा कि अच्छा, तो ये सब आत्मा के धर्म है फिर, कि ठीक है, तो आत्मा का धर्म है तो फिर कर्म तो बंधन का कारण नहीं हुआ, कर्मों से तो बंधन नहीं होगा इस अवस्था में बता रहे। जैसे कहा था कि कर्म को आत्मा के बंधन का कारण मान लें तो इस हेतु से इसको हटा दे, लेकिन कर्म आत्मा के बंधन का कारण नहीं है, केवल कर्म। तो कहा और क्या कारण है फिर? तो कहा प्रकृति को मान लेते हैं कि चलो ये सब छोड़ो, आप काल भी नहीं है कारण, अवस्था भी नहीं है कारण, स्थान भी नहीं है कारण, और कर्म भी कारण नहीं है, तो चलो ऐसा करते हैं, प्रकृति को मान लेते हैं। भाई प्रकृति सत्व रजस तमस से बनता है, शरीर बनता है, ये तो बंधन का कारण है ना। तो कहा ना, प्रकृति निबंधात चेत न तस्यापि पारतंत्र्यम, कि प्रकृति भी बंधन का कारण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र तो है नहीं, वो तस्या प्रकृति है भी पारतंत्र्यम, वो प्रकृति भी तो परतंत्र है, वो भी तो एक चेतन, एक नियामक शक्ति के अधीन कार्य करती है। तो वो ऐसी कैसे हो सकते है कि वो आत्मा को बंधन में डाल दे खुद से? जो स्वयं जड़ है, जो स्वयं बंधन में रहती है, जो स्वयं परतंत्र है, वो कैसे आत्मा को परतंत्र कर सकती है? तो इसको भी खंडन कर दिया, क्योंकि प्रकृति जो है ये जो चीज स्वयं परतंत्र है, ऐसे कहते हैं ना कि प्रकृति के निमित्त से मान लो, तो प्रकृति है, मनुष्य का शरीर आदि होता है तो प्रकृति है, तो इसको भी मना कर रहे हैं। तो कहा किस हेतु से कह रहे हैं? तो कहा कि प्रलयावस्था में भी प्रवृत्ति होनी चाहिए फिर तो, और प्रलय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा फिर तो। यदि प्रकृति स्वतंत्र हो जाए, प्रकृति अपने अनुसार ही कार्य करे, अपने आप ही किसी को बंधन में डालने का कार्य भी प्रकृति खुद करने लगे, प्रकृति के निमित्त से बंधन में होने लगे हम, तब तो प्रलयावस्था भी नहीं होगी। प्रकृति क्यों चाहेगी स्वयं को नष्ट करना? कोई क्यों चाहता है अपने को नष्ट करना? कोई नहीं चाहता, मनुष्य ही नहीं चाहता, प्रकृति क्यों चाहेगी? तो फिर तो प्रलय आदि की व्यवस्था भी नहीं होगी, फिर तो सारा कार्यक्रम में गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल बता रहे हैं। जबकि होता क्या है, तो सर्ग और प्रलय की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जब सृष्टि का आरंभ होता है उस समय पर, तो ये तो सब एक नियंता है कि उस परमात्मा की प्रेरणा से होता है। तो इन हेतुओं से इन्होंने इस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आत्मा के बंधन का कारण क्या है, वो हमें
ऐसे तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो ये होते ही हैं, निमित्त रूप से कहीं ना कहीं तो बनते ही हैं, लेकिन मूलतः बात चल रही है क्या मूल में कर्म कारण है? तो का कर्म कारण कैसे हो सकता है? कर्म तो होते ही तब है जब आत्मा शरीर धारण करता है और तब कार्य करता है, और शरीर धारण होता तब है जब कोई कर्म किया हो हमने। तो यूं कहा किसी और का कर्म किसी और के बंधन का कारण कैसे बनेगा? तो कर्म हम अब कर रहे हैं, बंधन में पहले ही आ गए। इस तरह से विचार कर रहे हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं कर्म है तो आत्मा है और ऐसा भोग होगा और उसको ही फल मिलेगा, वो तो बाद की बातें हैं ना। ये तो सैद्धांतिक पक्ष है, विचार चल रहा है कि क्या कर्म कर्म मात्र क्या बंधन का कारण है आत्मा के? तो कहा नहीं, वो बंधन का हो ही नहीं सकता, वो होते ही तब है जब शरीर मिल जाए कोई सेतु से। और यदि आप ऐसे मानो कि कर्म बंधन का कारण है तो अति प्रसक्ति दोष आएगा, किसी के किए का फल किसी को मिलेगा। और दूसरी बात क्या बताई? विचित्र भोग अनुपपत्ति। और मनुष्य अपने जन्म में रह करके न जाने कितने कितने कर्म करता है, तो फिर उस अनुसार कर्मों का फल नहीं मिलेगा उसको, असंगति हो जाएगी। तो कहा अच्छा प्रकृति को मानो कि वो भी नहीं हो सकती, प्रकृति खुद परतंत्र है। प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्यापि पारतंत्र, वो भी परतंत्र है, वो भी प्रलय होती है, उसकी भी सर्वावस्था होती है, उदय होती है, वो भी एक नियामक शक्ति के अधीन है, परमपिता परमात्मा के अधीन है, उनकी नियंत्रण शक्ति के अधीन है। तो अच्छा तो फिर एक बात बता रहे हैं अभी, फिर कहा अब एक कंक्लूजन वाली बात पे आने वाले हैं। तो कहा तो ये पूरी बातें जो कही गई हैं कि आत्मा की एक विचार किया गया संभावित निमित्त पर, किस निमित्त से आत्मा बंधन में पड़ती है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगाद्रिते न, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, बहुत अच्छा सूत्र है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। आत्मा कैसी है? नित्य शुद्ध है, नित्य है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाली है। आप कहेंगे प्रकृति भी नित्य हो सकती है, शुद्ध हो सकती है, बुद्ध हो सकती है, लेकिन मुक्त स्वभाव वाली नहीं हो सकती। तो इसमें कहा कि आत्मा का स्वभाव मुक्त स्वभाव है, तभी तो मुक्ति में जाते हैं। बंधन तो हमने, जैसे था ना पीछे आया था ना कि शुक्ल पटवत बीज बच्चेत ऐसे मानने, फिर कहा कि शक्ति उद्भव अनुभवाभ्याम, ऐसे कि शक्तियों के उद्भव अनुभव होने से ऐसे होता है। तो कहा कि इसी प्रकार से ये जो है ना, ये बंधन जो होता है ना, ये तो कर्मों के विशेष एक अभी बताएंगे किस कारण से है, तो उस व्यवस्था के तहत होता है। हमारी आत्मा का स्वभाव तो मुक्त ही है, वो शुद्ध है, उसमें कोई अज्ञान का लेश नहीं है। तो होता कैसे? अब ये बताएंगे कि संघात के कारण से चीजें होती हैं, अब आगे बताने वाले हैं। तो आत्मा कैसे नित्य है, उत्पत्ति विनाश से रहित है, नित्य। आत्मा का ऐसा नहीं कि कभी कोई कहेगी इसका जन्म हुआ या इसकी मृत्यु है, नित्य है स्वभाव से, शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ है अपरिणामी, विशेष अर्थों में प्रयोग है अपरिणामी। कभी ऐसा नहीं है कि बच्चे थे कभी बूढ़ी हो गई आत्मा फिर मर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे मनुष्य की अवस्थाएं देखते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, पहले गर्भावस्था में होता है, फिर थोड़ा शिशु होता है, शैशवावस्था में आने के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गृहस्थाश्रम में जाता है, वृद्धावस्था संन्यासाश्रम करके अंतिम संस्कार। ऐसा आत्मा में नहीं है, शुद्ध है, अपरिणामी है, वो परिणाम से रहित है, जैसी थी वैसी है सदैव हर काल में। और कैसी है? बुद्ध है, चेतन है, चेतन, चेतन तो धर्म होता ही। और मुक्त है, मुक्त मतलब प्रकृति के जो गुण है ना, सत्व रजस तमस जो गुण है ना, इनसे मुक्त है। ये एक विशेष बात बता दी। और गीता में तो ऐसा भी कहा गया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण जो है गुणों में वर्तते हैं। ऐसे जो प्रकृति के गुण है ना, प्रकृति जा गुणा, ऐसे प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है ना, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो गुण गुणों में बरतते हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आत्मा में कोई उसमें असर नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा हमें मतलब ऐसा कह सकते हैं, कुछ व्यक्ति ना बड़े उदास हो जाते हैं, मतलब ऐसे मायूस उदास, बड़े ही मतलब डरे डरे से, सहमे से,
कि हाँ हमसे कोई गलती हो भी गई अगर तो उसको दूर कर लो ना, प्रायश्चित कर लो, प्रयास करो ना हो, ये तो अच्छी बात है, हो जाए तो माफी मांग लो, स्वीकार कर लो, आगे से ना करेंगे ऐसा संकल्प ले लो, कुछ प्रायश्चित कर लो, ताकि आगे से वो संस्कार, वो अनुकूल आलंबन आने पर भी आप ऐसा ना करें। क्या दिक्कत क्या है, हानि क्या है, मनुष्य जीवन है। तो कहा कि मुक्त स्वभाव है, सत्व रजस तमस इन गुणों से भी मुक्त है ये जो हमारी आत्मा है। ऐसे बताया, कितनी सुंदर बात कही। और कैसे निर्गुण है, निर्गुण आत्मा, ऐसे कितने सुंदर सुंदर विशेषण दिए। तो आप कहेंगे कि ये सब इतना सगुण परमात्मा और इनकी प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं, अच्छी बात है ना, करते हैं। वो गुण बनते कैसे हैं, तो वही तो बताया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। जब ये संघात, जब हम एक संघात के रूप में बनते हैं ना, सांख्य दर्शन में आएगा आगे, असंहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, कि पुरुष का कहते कि पता कैसे चलता है, तो कहा संघात परार्थ के लिए होता है। जो संघात है ये पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है। क्यों होता है ये, जो ये सारा सत्व रजस तमस से मिलकर जो प्रकृति बनती है हमारी, पंचभूतों, स्थूल भूतों से, महाभूतों से मिलकर के, सूक्ष्म भूतों से, अहंकार से, ये महत्त्व से, ये क्या होता है, क्यों बनती है, तो कहा संघात परार्थत्वात्। ऐसे कि जैसे कोई भी इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे हम कुम्हार ने जो है घड़ा बनाया, कोई मिट्टी के कणों को संघात कर दे, मिट्टी के कणों को जोड़ करके घड़ा बनाए, तो घड़ा घड़े के लिए नहीं होता, घड़ा हमेशा दूसरों को पानी पिलाने के लिए होता है। ऐसे बता रहे। गिलास है, स्टील के टुकड़ों को लेकर के, जो भी कणों को जोड़ करके एक स्टील का ग्लास बनाया, उसमें पानी भरेंगे तो पानी स्टील के ग्लास के लिए नहीं है, पानी दूसरों के लिए है। पूरी प्रकृति में ऐसा ही है संघात, जो भी संघात है। तो ऐसे ये बताना चाहा कि ये जो हमारा जो संघात है ना, शरीर, इससे इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जो शरीर है ना, ये मन बुद्धि इंद्रिय अंतःकरण आदि, ये जो है, ये सारा जो संघात हमें मिला है वो इस संघात के लिए नहीं मिला, इस शरीर के लिए नहीं मिला है, ये बताना चाह रहे हैं। शरीर भाव से हटाना चाह रहे हैं हमें। कहा कि जैसे प्रकृति में हर संघात किसी अन्य के लिए है, ऐसे ही शरीर का जो संघात रूप में हमें शरीर मिला है, ये शरीर शरीर के लिए नहीं है, ये अन्य के लिए है। और वो अन्य क्या है, वो अन्य है पुरुष, वो अन्य है पुरुषार्थ। पुरुष है प्रयोजन जिसका, उस पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, उस आत्म तत्व के प्रयोजन, आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए है, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस चेतन शक्ति का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए है। और उस चेतन शक्ति का प्रयोजन क्या है, उसको जानना, परमात्मा को जानना। हम अलग हैं, शरीर अलग है, इस भाव को जानना, जड़ चेतन का अलग अलग बोध प्राप्त करना, वो बताएंगे भी आगे इसमें। तो ये बता रहे, तो ये कहा कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य आत्मा तद योग। तो प्रकृति से जो इसका योग है, वो जो बंधन है, इसका योग कैसे है, तद योगात रीते, ना को आगे ले जाओ, ना नित्य शुद्ध बुद्ध है तो ना को आगे ले जाते हैं। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योग, ये जो बंधन है इसका जो योग हो जाता है कैसे है, तद योगात रीते, तद योगात, उस प्रकृति के योग के बिना, रीते बिना, तद योगात रीते ना। कहा कि ये जो बंधन में भी आते हैं प्रकृति के योग के बिना तो हो नहीं सकती, लेकिन कारण क्या है, तो अगले सूत्र में कारण देंगे, तद योग अपि अविवेकात्। और वो प्रकृति का योग होता क्यों है, ऐसे कहा कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है, तो योग होता क्यों है, तो कहा कि बंधन योग होता क्यों, तद योगात रीते, प्रकृति के योग के बिना हो नहीं सकता, और प्रकृति के योग के बिना नहीं हो सकता है, तो फिर कहा वो होता ही क्यों है फिर प्रकृति का योग। दो बातें आ गई, बंधन में हो नहीं सकती पहली बात, और होगी तो प्रकृति के कारण से, प्रकृति होगी, तद योगात, प्रकृति के बिना हो नहीं सकती बंधन में। तो कहा कि प्रकृति से भी बंधन में होगी क्यों फिर, तो कहा तद योगात अपि अविवेकात्, अविवेक के कारण से, अविवेक ज्ञान के कारण से, ये विशेष बात है। विचेर पृथक भावे, अलग अलग करना, विवेक ज्ञान कहते हैं पृथक पृथक चीजों को देखना। तो किसको पृथक देखना चाह रहे हैं सांख्यकार, जो हमारे ऋषि हैं, वो महर्षि, वो साधकों को क्या बताना चाह रहे हैं कि आप किसको पृथक जानो। वो कह रहे हैं इस शरीर को पृथक जानो, इस जड़ को पृथक जानो, और जो चेतन सत्ता है उसको पृथक जानो।
इन दोनों के भेद को अलग अलग जानो, और वो दोनों का भेद विवेक ज्ञान से मिलता है, ये बताना चाह रहे हैं। कर्म से या अवस्था देश काल नहीं, वो भी कहीं ना कहीं साधन तो बनते हैं। मनुष्य शरीर नहीं होगा तो जानेंगे कैसे। लेकिन मूलतः सांख्यकार जो दर्शन है वो मूलतः बात क्या बता रहे हैं कि विवेक ज्ञान सब कुछ है, और विवेक ज्ञान नहीं है तो कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो इस जीवन को पा करके हम विवेक ज्ञान करें, जड़ का और चेतन का, प्रकृति का और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त करें। इसीलिए तो कहा पूरा सूत्र, सत्वरजस तमसाम प्रकृति, प्रकृति साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महत्व अहंकार, पूरे शरीर के तत्वों का विवेचन करके बताया। और उसके बाद बताया कि जो है तद योगो अविवेकात न समानत्वम, पूर्व में जो हेतु बताए उनसे कोई इसकी समानता नहीं है। इससे आगे अगले प्रकरण में लेंगे। सभी अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस आत्म तत्व के विवेचन में अपना पूरा पुरुषार्थ करें, जो भी जिसको अनुकूल समय हो। आज के हमको यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।